Okay, dynamic NAT configuration. So we are starting right from where we have left in the last video. तो मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी सब कुछ नहीं हटाया, ये यही है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर कॉन्फ़िगर NAT, राइट? क्योंकि आप या तो डायनामिक NAT यूज करोगे या डायनामिक पैट यूज करोगे, दोनों तो एक साथ यूज करोगे नहीं, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, लेट्स ट्राई। अब क्या हमारा सिनेरियो है, वी शुड नॉट बी गेटिंग एनी कम्युनिकेशन थ्रू, ठीक है। तो डायनेमिक नेट अलाउज मल्टीपल इंटरनल होस्ट। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि लेट्स से हम यहाँ आ जाते हैं। मेरे पास इंटरनली फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूजर्स हैं, ये पीसी मान के चलो आप, ठीक है, बिकॉज मैंने नो आईपी राउटिंग इनेबल कर रखी। और लेट्स से इस तरह के यहाँ पे 100 यूजर्स हैं। कितने हैं? 100 यूजर्स हैं, ठीक है। और ये जो सिनेरियो है मुझे क्या अलाउ कर रहा है, 205.1.1.0 से लेके 205.1.1.7, यानी कि मेरे को ये इतनी ही आईपीज इस ब्लॉक में मिल रही है, जिसमें से डॉट वन डॉट टू आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, बची कितनी, डॉट थ्री, डॉट फोर, डॉट फाइव एंड डॉट सिक्स। तो अब ये चार एड्रेसेस आपके पास है। तो इसका मतलब अगर आप डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करते हो, ध्यान से सुनना, अभी तक हमने कौन सा कॉन्फ़िगर किया, डायनामिक पैट, जिसमें सिंगल आईपी भी काफी थी इंटरनेट चलाने के लिए। अब क्या कर रहा हूं मैं, डायनामिक नेट। इसमें एक जो प्राइवेट यूजर है उसको अगर इंटरनेट चलाना है तो उसको एक पब्लिक आईपी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास चार आईपी अवेलेबल है तो एक साथ सिर्फ कितने ही लोग इंटरनेट चला पाएंगे, चार ही लोग। अगलों को चलाना है, पांचवें को छठे को, उसको वेट करना पड़ेगा कि पहले में से किसी का सेशन ब्रेक हो, टर्मिनेट हो, या उसका काम पूरा हो, फिर मैं चला पाऊँ। तो concurrently simultaneously only those number of internal user can access internet, how much IPs public IPs are available there to use, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसमें हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू क्रिएट नेट पूल। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट ही क्या है, क्रिएट अ पूल दैट डिफाइंस द रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस। कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा पूल है, जैसे आपने बोल दिया ऑब्जेक्ट नेटवर्क, और ये डायनामिक नेट का आपने पूल बना दिया, ये नाम है जस्ट एक, ठीक। इसके अंदर आप बताओगे रेंज, हमें पता है ना, ऑब्जेक्ट नेटवर्क के अंदर हम रेंज हो सबनेट सब बता सकते हैं, तो हम यहाँ रेंज कीवर्ड यूज करेंगे। तो 205.1.3 से 1 और 2 तो मैं ऑलरेडी यूज ही कर चुका हूँ। अच्छा, ये हम ये नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आईपी लिखेंगे 1.6। तो ये चार आईपी मिली है, यहाँ से मैं कर दूंगा अब एग्जिट। अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एक तो ये है जिसके अंदर मैंने पूल को डिफाइन करा दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट नेटवर्क, और अब जो मेरा लैन सबनेट था वो यहाँ पे आप डिफाइन कराओगे कि कौन सा सबनेट है मेरा, 10.220.255.255.255.0, और यहाँ पे आप नेट चलाओगे। तो ये ऑटो नेट बता रहा हूँ मैं, इसमें मैनुअल नेट भी आप चला सकते हो। तो नेट इनसाइड टू आउटसाइड, फिर कैसा नेट चला रहे हो आप, डायनामिक, ठीक है। तो कीवर्ड वही है, उसमें भी डायनामिक था, इसमें भी डायनामिक। ये कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें तुम्हारा वो होना है, ये नेट है डायनामिक नेट या डायनामिक पैट। तो अगर तुम सिर्फ इंटरफेस लिख रहे हो तो ये डायनामिक पैट है, लेकिन अब अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो अपना ये डी नेट पूल, ये देखो ध्यान से, तो यहाँ फर्क पड़ता है कि अब तुम डायनामिक नेट यूज कर रहे हो ना कि पैट, राइट। सो पहले आपने पूल बनाया, डिफाइन द पूल दैट विल बी ट्रांसलेटेड टू पब्लिक। तो ये देखो, ये पहला स्टेप हुआ ये वाला, एंड ये जो तुम्हारा है ये दूसरा स्टेप है, सेकंड वाला, जिसमें तुमने इंटरनल बताया है अपना नेटवर्क, पूल कह लो या सबनेट कह लो अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है तो। और या इसमें लिख सकते हो डिफाइन द इंटरनल लैन नेटवर्क या डिफाइन द लैन नेटवर्क, जिसको पब्लिक में यानी कि इनमें कन्वर्ट होना है। फिर नंबर थ्री क्या है तुम्हारा, डिफाइन नेट स्टेटमेंट, ये तुम्हारी नंबर थ्री पे नेट स्टेटमेंट है। तो तुम लोअर टू हायर जा रहे हो ना, तो हमें कोई एसीएल वगैरह नहीं चाहिए, इस लाइन का मतलब तुम्हें आगे पता चलेगा थोड़ा सा। फिर वेरीफाई करो इसको, ठीक है ना। चलो मैं तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी दिखा दूँ। दिस वन, तो मैंने डीनेट पूल बनाया था, इसमें बताया, एग्जिट कर दिया, फिर मैंने लैन सबनेट बताया। अब इसके अंदर ही एग्जिट नहीं करना, देखो लिखा है अंडर ऑब्जेक्ट लैन सबनेट, तुमने नेट इनसाइड डायनामिक डीनेट पूल, दैट्स इट। इतना करते ही तुम्हारा क्या चल जाएगा, नेट। चलो डायनामिक नेट एक्चुअली है ना। हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, नाउ आई विल गो हियर। तो मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट नेटवर्क किसी भी नाम से बना दो इसको, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है।
आप पूल के नाम से बना दो। तो मेरे पास जो रेंज है 205.1.3 से 205.1.1.6 तक, एग्जिट। फिर एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क दूसरा बनाया आपने, कौन सा, लैन के नाम से। यहाँ मेरे लैन यूजर किस सबनेट में है, इन दिस वन, ओके। यहाँ एग्जिट नहीं करना क्योंकि आप ऑटोनेट यूज कर रहे हो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से नेट इनसाइड टू आउटसाइड डायनामिक, और यहाँ पे आप क्या बताओगे, अपना पूल नेम, ठीक है ना। तो क्या नाम है आपका, पूल, दैट्स इट। नाउ ट्राई कि पहला जो यूजर एक्सेस कर रहा है, दूसरा जो यूजर एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना, शो एक्सलेट। तो देखो आपका कन्वर्जन के लिए एक ने तो .3 आईपी यूज करी है, एक ने .6 आईपी। अगर मेरे ऐसे 4 यूजर होते तो चारों अलग अलग आईपीज यूज करते। But what about if there are more than 4 users? Because there are only 4 IPs available, public IPs. उससे पहले एक और दिखा दूँ, शो नेट में, कि ये सेक्शन 2 में आएगा बिकॉज ये ऑटो नेट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है ना। चलो इसी को अगर आप चाहो तो मैनुअल से भी करके देख सकते हो। कैसे, मैं बोलूँ भाई आप क्या करो, कौन सी कमांड हटानी है, आप जाओगे इसके अंदर और फिर आप इस कमांड को हटा दो यहाँ से। आपने हटा दिया तो आपने अपने क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट तो अभी भी आपके पास है। सो आई हैव लैन सब ऑब्जेक्ट 10.2.20 को बता रहा है, पूल आपके पास है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क लैन 2 है मेरे पास। चलो एक हटा दो आप चाहे तो, अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी, नो ऑब्जेक्ट नेटवर्क, तो आप कैपिटल वाला हटा दो। तो आपके पास 2 बचे। अब मेरे को क्या करना है, मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करना है, ऑटो नहीं करना, ठीक है। सेम चीज़ है बट दूसरा तरीका। इसमें दिया मैंने कि नहीं दिया, नहीं है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। लेट्स गेट हियर फर्स्ट। तो क्या करना था अपने को, दोनों ऑब्जेक्ट्स तो बना रखे हैं। अब नेट इनसाइड टू आउटसाइड सोर्स कैसा है, डायनामिक, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, पूल। पूल और इसके बाद किस, ओके ओके, डायनामिक। यहाँ देखो क्या कह रहा है आपका, रियल कौन है, रियल वाला सबनेट, तो वो तो आपका लैन है ना, रिमेंबर दिस वन। बिकॉज जब हम मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो मेरे को बताना पड़ेगा इनसाइड यानी कि तुम्हारा एक्चुअल सोर्स कौन है, और आउटसाइड यानी कि मैप्ड सोर्स कौन है। तो एक्चुअल तो मेरा लैन वाला 10.2.20, और फिर मैप्ड कौन सा हुआ तुम्हारा, किस नाम से था, पूल के नाम से, दैट्स इट। नाउ इफ यू ट्राई, पहले तो मैं आपको शो नेट दिखा दूं। ये सेक्शन 1 में आ रहा है, अभी कोई हिट नहीं है इसके अंदर, बट इफ यू ट्राई पिंग करने का, इफ वी आर सक्सेसफुल इन दैट, अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं की है तो हिट तो आ रहा है ना, शो एक्सलेट। तो यहाँ पे ये यूज कर भी रहा है 356 फिर ये पिंग क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे को, आ रहा है ना। हम्म, हाँ, शो एक्सलेट। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले जो मेरी ट्रांसलेशन थी वो 2 to 3 के लिए थी, हाँ, .3 एंड .6 था 1। अब ये किसके लिए आ रहा है फिर मेरा, 3 के लिए दोबारा आ रहा है, और ये .5 को यूज कर रहा है, लेकिन .4 को .1 यूज क्यों नहीं कर रहा है। लेट मी जस्ट क्लियर काउंटर्स नेट, मे बी काउंटर्स, ओके, क्लियर नेट काउंटर्स। इफ यूल ट्राई अगेन यहाँ से, इट इज स्ट्रेंज बिहेवियर, आ गया ना इससे भी, और यहाँ से भी आ गया। चलो, so now it should be good. Show एक्सलेट is good, show net is good। तो यहाँ पे तुम्हें अब ट्रांसलेशन दिखा रहा है, तो थोड़ा स्ट्रक हो जाता है, जस्ट bear with it। तो दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर योर डायनामिक नेट यूजिंग मैनुअल नेट, राइट। अब और क्या बचा था बताने को इसमें मेरे पास, यही था।
या कुछ और भी बचा हुआ? अच्छा हाँ, ये कॉन्सेप्ट था मेरे पास। अब मैं बताने लगा था कि चाहे आप ऑटो नेट से करो चाहे मैनुअल नेट से करो, जितने आईपी तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उतने ही लोग एक टाइम इंटरनेट चला पाएंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि यार अब ये तो जब तक चले चले ठीक है, और यही एक रीजन है कि इट इज डेप्रिकेटेड, नोबडी यूजेस डायनामिक नेट, फॉर रियल सिनेरियोज यू यूज ऑलवेज डायनामिक पैट। तो डायनामिक पैट को एक तरह से आप यहाँ पे फॉल बैक यूज करोगे कि भाई अगर चलो इसकी एग्जॉस्ट होगी ना आईपी, 4 आईपी थी वही यूज होगी सारी, अब बचे हुए यूजर किससे इंटरनेट यूज करें, तो उसके लिए एक कमांड आती है, इसी में तुम कर सकते हो, जो ये तुमने कमांड अभी यूज करी थी ना, दिस वन। तो तुम इसमें लिख दो इंटरफेस, दैट्स इट। तो इंटरफेस से क्या होगा कि भाई जितनी आईपी अवेलेबल है उसके हिसाब से पहले तो चलेगा डायनेमिक नेट, लेकिन जैसे आईपी एग्जॉस्ट होगी तो अगले जितने सारे यूजर हैं वो अब एक तरह से पैट के थ्रू जो इंटरफेस पे आईपी अवेलेबल है उसको यूज करते चले जाएंगे, उससे इंटरनेट चलाते चले जाएंगे 205.1.1.2 से। आई होप दैट मेक सेंस, बाकी आप यहाँ से पढ़ लेना एंड इट विल बी क्लियर। So that's it for dynamic NAT. And in the next video, we'll talk about static NAT and static NAT. Maybe in the same video, maybe in the different video. So I'll see you guys in the next one. Bye bye.